नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मॉक क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आकर लेकर आया हूं क्लास 10th गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पिछले साल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं और 2025 में इनकी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। तो इन क्वेश्चन को जल्दी से तैयार कर लो, क्योंकि टाइम आपका बहुत कम बचा है। तो गणित के 10 क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और इसी से कॉन्सेप्ट, केवल कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए गणित में, बस आपकी गणित मैथ्स तैयार हो जाएगी। कॉन्सेप्ट मतलब तरीका पता होना चाहिए कि सवाल का तरीका क्या है, क्योंकि संख्याएं बदलती हैं, सवाल नहीं बदलता है। तो संख्याएं केवल बदली जाती हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, लासा लिखा है यहाँ पर, लासा 12 और 21 का लासा कितना, 84 हमारा दिया गया। इतना सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मासा मतलब इन्हीं दो संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर संख्याएं बदल सकती हैं, लेकिन सवाल बिल्कुल इसी तरीके से आता है, केवल संख्याएं बदल देता है एग्जामिनर। तो संख्याएं यहाँ पर कोई कुछ और दे देगा, उसका लासा कुछ और दे देगा, ठीक है। तो यहाँ तक इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब गुणनफल a पहली संख्या हो गई और b हमारी दूसरी संख्या हो गई, ठीक है। तो दोनों का गुणनफल कर दो और दोनों का मतलब लासा और मासा का गुणनफल कर दो, लासा और मासा का गुणा कर दो। तो आपका ये वाला फार्मूला लगता है, ठीक। तो इतनी बात सभी को क्लियर होगी। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको तैयार करके जरूर जाना। इसी से रिलेटेड अब यहाँ पर तो √2 दिया गया है, क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर √2 है। अब ये √2 शायद एग्जाम में ना दे, √2 के अलावा और कोई संख्या दे दे, √3 दे दे, √5 दे दे, √7 दे दे, हाँ रूट कितना 11 दे दे, तो कोई भी संख्या दे सकता है। तो घबराना नहीं, कॉन्सेप्ट केवल सीख लो, एक क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बस, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को लगा लेना और 2025 में इसकी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें करना क्या देखो, y के वे मान ज्ञात कीजिए। y का मतलब मान निकालना है जब जिनके लिए बिंदुओं, एक बिंदु ये दिया गया है 5, -3 और दूसरा बिंदु कितना है 13, y के बीच की दूरी कितनी 10 मात्रक है। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, सबसे पहले दिमाग में सेट होना चाहिए कि इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा। इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी गई है, एक बिंदु हमारा ये और एक बिंदु ये है, ठीक है। तो इतना सभी को पता होगा। तो इसमें जो फार्मूला लगेगा, फार्मूला जो लगेगा तो कमेंट करके बता दो भाई साहब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा। अगर जिसको फार्मूला पता है तो सवाल वो कर ले जाएगा, फार्मूला नहीं पता है तो सवाल वो नहीं कर पाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया है, द्विघात बहुपद। ये आपके सामने एक द्विघात बहुपद दिया है, ठीक। इसके शून्य ज्ञात कीजिए। अब हमको पता नहीं है शून्य कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसके शून्य निकालना सीख लो। शून्य 2 घात वाला है तो शून्य कितने 2 होंगे, अगर 3 घात वाला होता तो शून्य हमारे कितने 3 शून्य होते। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। भाई साहब क्वेश्चन जो आता है ये 4 नंबर का आता है, कितने नंबर का 4 नंबर का, और 2025 में क्वेश्चन ये आने की संभावना पूरी है। तो सबसे पहले इसके शून्य निकाल लेना, इसके बाद जो इसके शून्य निकले उनके बीच शून्यकों के गुणांकों और उनके योगफल की मतलब सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, एक शून्य निकल के आएगा अल्फा और दूसरा शून्य बीटा निकल के आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a होता है। और दूसरा जांच मतलब सेकंड नंबर जांच कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों शून्यकों का गुणनफल करेंगे और उसका गुणनफल होता क्या है c/a होता है। तो इससे आपकी संबंध की जांच होगी सत्यता की, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको। क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम
8 पदों का भाई साहब दिया है, 8 पदों का योगफल कितना 64 है। मतलब यहाँ पर क्या दिया है इसमें S8 कितना दिया है 64 दिया, 64 दिया है। आई बात समझ में। इसके प्रथम 17 पदों का योगफल कितना 289 दिया है। ध्यान से समझना, केवल यहाँ पर संख्याएं बदल सकता है लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर 17 पदों का योगफल कितना 289 दिया है, तो S17 कितना है आपका 289 दिया है। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अब एक फार्मूला क्या होता है आपका, Sn बराबर योगफल का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला एक होता है। तो इस फार्मूले से इसमें भी यही फार्मूला लगा देंगे, n की जगह 8 रख देंगे, इसमें भी यही वाला फार्मूला लगा देंगे और इसमें n की जगह 17 रख देंगे। ठीक है, तो आपको दो समीकरण मिलेंगे। तो दो समीकरण को आप लोग विलोपन विधि के सहायता से आप लोग a और d का मान निकाल लोगे आसानी से। ठीक, तो यहां तक आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्या दिया है, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई साहब। अब इसमें पूछ दिया आपका अभाज्य गुणनखंड, संख्या बदल देगा, बस कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, वेरी इजी, वेरी इजी। अभाज्य गुणनखंड कैसे, 140 के गुणनखंड हमको निकालना है, 2 से भाग लगाएंगे 70 बार जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे 35 बार गया, 5 से लगाया 7 बार, 7 से लगाया 1 बार। अब अभाज्य गुणनखंड कितने लिख लें, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की घात 2 और 5 गुणा 7। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के हमारे सामने आ चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको लगा लो और इनकी प्रैक्टिस कर लो। इसी तरीके से संख्याएं बदल बदल कर क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। इसमें क्या दिया है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का विविक्त कर क्या होगा। अब फार्मूला क्या होता है विविक्त कर का, तो विविक्त कर d बराबर होता है, आपको पता होगा d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो b² माइनस 4ac ये होता है विविक्त कर का फार्मूला। तो यही आपको ऑप्शन में मिलेगा, ज्यादा नहीं, 1 नंबर का पूछा जाएगा, 1 से 2 नंबर का बस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कैसा क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया, एक घन का आयतन। अब यहाँ पर क्या दिया है, घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए फार्मूला कि घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन भाई साहब होता है a क्यूब बराबर क्या होता है, घन का आयतन 1331। ठीक, 1331। अब जब यहां से a हटाएंगे, क्यूब हटाएंगे, तो इस तरफ क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा। तो ये लग गया हमारा, लगा। अब ये 1331 किसका क्यूब लिखा है, तो a बराबर यहाँ पर 11 आ गया। अब इसकी मतलब वर्ग क्या निकालना, प्रत्येक भुजा, तो a का मान 11 निकल के आ चुका। वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 इज द वेरी इंपॉर्टेंट। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्षेत्रफल कितना दिया गया, 290 है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा से ज्यादा पिछले वर्षों में बहुत पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतना कर डालो और इसी प्रकार से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन कमेंट कर देना कि और क्वेश्चन दे दो, तो आपको हम क्वेश्चन और बनाकर दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल कितना है, 157 मीटर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला आना चाहिए। यदि इनके परिमापों का योगफल, अब वर्ग का परिमाप भी आना चाहिए। ठीक, 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों वर्गों की भुजाएं, दो वर्ग हैं, उनके वर्गों का योगफल, क्षेत्रफल का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है और उनके परिमापों का योगफल 60 मीटर है। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। बता देना भाई कमेंट में इसका आंसर, 10 नंबर का आंसर कमेंट में सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। और वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताएंगे। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।